डीजी बादल सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग कैसे लेते हैं। तो देखिए, मैं दिखाता हूं आपको होस्टिंगर से आप डोमेन कैसे लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि डोमेन और होस्टिंग कैसे लेते हैं। तो डोमेन होस्टिंग मैंने बताया था आपको ज़रूरी है, तो कैसे लेते हैं मैं आपको होस्टिंगर एक कंपनी है वहाँ से बताता हूँ। ये तो आप लॉगिन करेंगे अगर आप पहले से परचेज कर चुके हैं, और अगर आप नया डोमेन लेना चाहते हैं तो डोमेन पर जाके टाइप करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो डोमेन लेंगे जो पहले से किसी का ना हो। अगर होगा तो भी आप उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप नया डोमेन लेंगे जो ऑलरेडी डोमेन है। जैसे मैंने लिया digitask.in, ये आपका दिखा रहा है 199 का 1 साल के लिए। आपको और सस्ता चाहिए तो आप और नीचे जाते जाएंगे, आपको बहुत सस्ता मिलेगा। जैसे digitask.shop आपको 89 1 साल का मिल जाएगा 89 रुपीज़ में, और digitask.site आपको 89 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सस्ते सस्ता खरीदें। जैसे digitask.shop मैंने सेलेक्ट किया है, 1 साल के लिए आपको मिलेगा ये। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से अकाउंट बना लेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे आप अपनी, और आप उसके बाद लॉगिन करेंगे। आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका गूगल अकाउंट है। और पेमेंट का जो मेथड है वो यहाँ पर दिया गया, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल वगैरह से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको 1 साल के लिए मिलेगा यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, और आपका जो कंट्री इंडिया, और जो आपकी जो स्टेट वगैरह पिन कोड सब डालेंगे, तो कि आपको जो सारा टैक्स लगाएगा 122.64। सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पर जाके आप पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन वही रहेगा, जो आपकी मेल आईडी है वो लॉगिन रहेगा, और जो पासवर्ड आप बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के समय वही आपका पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स डली हुई हैं। तो लॉगिन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने अकाउंट को गूगल से लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन विद जीमेल पे जाकर भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लें, या फिर अगर आप आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आप लॉगिन एज गूगल पे जाके भी कर सकते हैं। तो फेसबुक से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए होते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं गूगल से मैंने लॉगिन किया हुआ है इसमें। तो गूगल से लॉगिन करने के लिए ये मेरा दूसरा अकाउंट से लॉगिन हो गया है, मैं सही अकाउंट से कर लेता हूँ। डीजी बादल सिंह जो मेल आईडी मैंने बनाई हुई है, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो डीजी बादल सिंह से मैं इसको लॉगिन करूँगा। ये फिर से दूसरी मेल आईडी से हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे उसी, जैसे इस कंप्यूटर में कई मेल आईडी ओपन हुई हैं, तो कई मेल आईडी से लॉगिन नहीं करेंगे, आप उसी मेल आईडी को लॉगिन करेंगे जिससे आपने अकाउंट बनाया है। तो मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में मैं उसी मेल से लॉगिन करूँगा जिस मेल से मैंने होस्टिंगर पे अकाउंट बनाया था। तो होस्टिंगर पे अकाउंट बनाने के लिए प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आप मेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, ऐड अकाउंट पे गया, क्योंकि मैंने ये डीजी बादल सिंह नाम वाली जीमेल से लॉगिन किया था, तो उसी को मैंने पहले लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन विद गूगल अकाउंट के साथ मैंने किया था। तो जैसे इसको मैं लॉगिन करूंगा, अब आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे होस्टिंगर पे जाके, क्योंकि अब मेरा सेम अकाउंट लॉगिन हो गया है, जीमेल का आईडी जिस आईडी से मैंने किया है, ध्यान रखेंगे उसी आईडी से ही लॉगिन हो गया है जिससे आपने अकाउंट बनाया था। लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप चूज अकाउंट, सही अकाउंट जैसे डीजी बादल सिंह नाम से मैंने बनाया था मेल आईडी, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, और आपने क्या डोमेन परचेज किया है वो डोमेन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने डीजी बादल सिंह, ये आपको दिखाया गया कि आपने मेल पे एक वेरिफिकेशन सेंड करना होता है, वो सेंड नहीं किया है, तो यहाँ से मैं रिसेंड कर लूँगा। ये सबको करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। जैसे आप सेंड मेल पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन पे, जीमेल पे जाएंगे, और जीमेल पे जाने के बाद में आपको एक वेरिफिकेशन का लिंक मिलेगा जो कि होस्टिंगर कराता है। होस्टिंगर से आप अच्छा रहता है आपको। बाकी गोडैडी वगैरह और बिग रॉक वगैरह कंपनी भी, वहाँ से भी आप डोमेन ले सकते हैं। देखिए, होस्टिंगर का यहाँ से आ गया है। अब यहाँ से एक ऑप्शन आया है वेरीफाई ईमेल का, तो वेरीफाई ईमेल पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो अकाउंट है अब वेरीफाई हो जाएगा। ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको एक बार ही करना होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डोमेन्स पे जाऊँगा, तो डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद में जो मैंने डोमेन परचेज किया हुआ है वो डोमेन यहाँ पर दिखेगा, तो उस डोमेन को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। और जो लोग वेबसाइट डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो युवा हैं वेबसाइट डिजाइनिंग चाहते हैं विदाउट कोडिंग, और अगर आप बगैर नॉन कंप्यूटर साइंस के हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए नहीं हैं, कोडिंग नहीं जानते हैं, तो आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो कोडिंग सीखना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा कि आप बगैर कोडिंग के कैसे आप वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए सारी चीज़ें, मैं ये रेफरल है, देखिए अगर आप इसको रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करने के बाद में आपको कमीशन भी मिलता है। रेफ़र फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो रेफ़र फ्रेंड पे क्लिक करने के बाद में एक लिंक बन जाएगा, आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। ये आपका लिंक बन जाएगा, अगर कोई आपका फ्रेंड इस लिंक से कॉपी करता है, इस लिंक से आपका डोमेन परचेज करेगा तो आपको डोमेन भी मिलेगा। जैसे अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है कमीशन कास्ट में, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक नया इस पर अकाउंट बनाया है। बाकी अदर कंपनी से मेरी होस्टिंग है तो उस पर एफिलिएट वाला चलता रहता है, तो यहाँ से आप देखिए इसको परचेज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। वेबसाइट भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, और एक वेबसाइट फ्री देता है। ये 149 का अलग प्लान है, 269 का अलग प्लान है। तो ये सारी आपकी प्लान्स होते हैं, और सारे प्लान्स को आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो भी आपको प्लान अच्छा लगे आप उस प्लान को परचेज करेंगे। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। दूसरा जो हमारा होस्टिंग जो परचेज किया मैंने, क्योंकि डोमेन के बाद आप होस्टिंग लेंगे, तो होस्टिंग मैंने डॉक्टर वेब होस्ट से ली है, क्योंकि आपको बहुत सस्ता देगा। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको भी सस्ता पड़ेगा, और इतनी वेबसाइट आप यहाँ से बना सकते हैं। 30 वाले पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो ऑर्डर करेंगे, आप यहाँ वो डोमेन नेम डालेंगे जो डोमेन आपने परचेज किया है। डोमेन आपने परचेज किया है, जैसे अभी मैंने दिखाया होस्टिंगर से, तो होस्टिंगर से आपने डोमेन परचेज किया है, उस डोमेन को आप यहाँ से ऐड कर देंगे। होस्टिंग मतलब क्या होता है, जो आपने डोमेन परचेज किया है उस डोमेन को आप कहाँ रखेंगे, कहाँ उस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, आपकी लाइव कहाँ दिखेगी, तो आपकी वेबसाइट वो लाइव यहाँ दिखेगी। जैसे डॉक्टर वेब होस्ट एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, डोमेन भी देती है, तो मैंने यहाँ से डोमेन को परचेज किया है। तो ये डैशबोर्ड खुल के आता है इस तरह का। आप सर्विस पर जाएंगे, सर्विस पर जाने के बाद में माई सर्विस पर क्लिक करेंगे, और माई सर्विस पर जाने के बाद में जो आपका डोमेन होगा, जैसे ये डोमेन भी एक क्लाइंट का परचेज है, तो इस पर आप जैसे ही आपको सी पैनल मिलेगा, लॉगिन टू सी पैनल पर क्लिक करेंगे। और आप अगर डोमेन अलग कंपनी से खरीदते हैं, होस्टिंग अलग कंपनी से खरीदते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको नेम सर्वर में चेंजेस करने होते हैं। अभी नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर होता है कि अब आपको वो वहाँ पर ऐड करना होता है।